नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच अर्थात भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां आ गए हैं, देश में घृणा का माहौल है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है, ईश्वर के नाम पर विवाद होता है और जिसमें कि कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। देश में भड़काऊ बयान देने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कारण है कि जो लोग देश में भड़काऊ बयान देते हैं, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनको बहुत जल्दी पब्लिसिटी मिल जाती है। इसीलिए कई लोग अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए भड़काऊ बयान का इस्तेमाल करते हैं और इसका बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पे पड़ता है और इससे समाज टूटता है। सबसे बड़ी समस्या भारतवर्ष की ये है और इस देश की गनीमत है कि आज तक देश ये तय नहीं कर पाया है कि आखिर भड़काऊ बयान क्या है, हेट स्पीच क्या है। इसकी कोई परिभाषा तय नहीं अभी तक की गई और ना ही भड़काऊ बयान के खिलाफ कोई देश में अभी तक कानून ही बन पाया है कि भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ये ढूंढने जाएंगे कि आखिर देश में भड़काऊ बयान देने वाले लोग कौन हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो दो कैटेगरी के लोग हैं। पहला, देश में जो राजनेता हैं उनके तरफ से सबसे अधिक भड़काऊ बयान आता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि देश में जो धार्मिक नेता है, धार्मिक नेता के तरफ से सबसे अधिक भड़काऊ बयान आते हैं। इन दोनों को अगर माइनस कर दे तो इसके अलावा जो लोग हैं उनके तरफ से बहुत कम भड़काऊ बयान आता है। और सबसे बड़ी गनीमत है इस देश में कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के कोई नेता भड़काऊ बयान देता है तो वो राजनीतिक पार्टी के लोग उनके समर्थन करने के लिए आ जाते हैं और राजनीतिक के आधार पर भी यहाँ धर्म है। अलग अलग आप देखेंगे जो धर्म के और धार्मिक नेता है उनका जुड़ाव अलग अलग राजनीतिक पार्टी से है और इनके आधार पर देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र को बंदी बनाने का कार्य किया जा रहा है। अलग अलग धर्म के जो धार्मिक नेता हैं वो उनके जब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ गठजोड़ होता है तो ये लोग करते क्या है कि अपने जो एक विशेष समर्थक वर्ग तैयार करते हैं, इस प्रकार के घृणित बयान देके, भड़काऊ बयान देके और लोगों की भावना को उग्र करते हैं। और जब ये लोगों की भावना को उग्र करते हैं तो परिणाम स्वरूप ये होता है कि एक लोगों के अंदर एक माहौल तैयार करके उस भावना के आधार पर एक वोट बैंक तैयार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए कारण है कि अभी तक भारतवर्ष में हेट स्पीच के खिलाफ कोई कानून तैयार नहीं हो पाया है। ये कानून तैयार करेगा कौन? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी के या तो राजनेता बयान देते हैं तो वो उनके बचाव में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे राजनेता ने जो बयान दिया वो सही है। ये सभी राजनीतिक पार्टी में होते हैं और धार्मिक नेता का भी राजनेता समर्थन में आ जाते हैं, क्योंकि जो धार्मिक नेता का भी जो आजकल बहुत सारे धार्मिक नेता का आस्था है ना, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए अगर देश में कभी हेट स्पीच के खिलाफ कोई कानून तैयार भी होता है तो इस पे काफ़ी वाद विवाद होगा और इसकी निष्पक्षता पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो दृष्टि में आप देखेंगे तो हेट स्पीच की परिभाषा अलग अलग है। अलग अलग जो धार्मिक नेता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है उनके दृष्टि में देखेंगे आप तो हेट स्पीच की परिभाषा अलग अलग है। तो किस प्रकार से किस विषय को, किस बिंदु को आधार मान के देश में हेट स्पीच की परिभाषा तय किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में हेट स्पीच के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। इसमें देश के बुद्धिजीवी वर्गों को और साथ ही साथ देश के सर्वोच्च न्यायालय को खुद हस्तक्षेप करना होगा और इस पे एक कानून बनाना होगा और इसकी एक परिभाषा तय करनी होगी। अभी तक आप देखेंगे कि जो भी पार्टी चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, सत्ता में होती है, जब उनके राजनेता के तरफ से या उनके धार्मिक नेता जो उनके समर्थक होते हैं उनके तरफ से कभी हेट स्पीच दिया जाता है तो सख्त कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानाफूसी और लीपापोती की जाती है। और यही अगर
दूसरे जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनके किसी राजनेता के तरफ से या उनके समर्थित किसी धार्मिक नेता या लोग के तरफ से अगर किसी भी प्रकार के हेट स्पीच दी जाती है तो उसके खिलाफ बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। इसीलिए यहाँ पे ये अंतर जो है ना, इस अंतर को पाटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को या देश के बुद्धिजीवी वर्गों को कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा ताकि देश में हेट स्पीच की एक परिभाषा तय हो और उसके आधार पर यह तय किया जाए कि जो भी गलती करे, जो भी समाज हेट स्पीच दे के, भड़काऊ बयान दे के समाज को धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर बांटने का प्रयास करे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और समस्या ये भी है कि कुछ लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस देश में हेट स्पीच और घृणित बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे देश में बिखराव आता है, देश के लोगों के अंदर जो अलग अलग गुट तैयार होता है और कहीं न कहीं ये भारत के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य और इस देश के अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक है। अगर आप भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में आर्टिकल 19A में ये वर्णित है कि भारत के किसी भी नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें कहा गया है उनको अपनी बातें बिना किसी डर के, बिना किसी भय के रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। और बहुत सारे लोग इस देश में आपको मिल जाएंगे कि संविधान के आर्टिकल 19A का हवाला देके वो घृणित बयान देते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं और कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं। कारण फिर वही आता है कि देश में अभी तक किसी भी प्रकार का भड़काऊ बयान का परिभाषा तय नहीं किया गया और ना ही इसके खिलाफ कोई कानून बनाया गया है। इसीलिए ऐसे लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भड़काऊ बयान देते हैं और कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं। इसीलिए किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ उदाहरण के तौर पर लेना उचित नहीं होगा। आप कुल मिलाकर मोटा मोटी ये समझिए कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या जितने भी धर्म है, सभी धर्म के राजनेता, सभी की ओर से भड़काऊ बयान आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सभी की ओर से भड़काऊ बयान आते हैं और कभी काल ये लोग बहुत ही चालाकी से अपने भड़काऊ बयान को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम दे देते हैं और संविधान का मिसयूज करते हैं, या संविधान में जो उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है कहीं न कहीं उसका वो दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए अब भारत के भविष्य के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की परिभाषा के साथ साथ क्या भड़काऊ बयान है और भड़काऊ बयान की परिभाषा क्या होनी चाहिए, किस बयान को भड़काऊ बयान के श्रेणी में रखा जाएगा और इसका निर्धारित कौन करेगा, कौन ये निष्पक्षता से ये तय करेगा कि कौन से बयान भड़काऊ बयान है, ये सारे चीज़ पे अब चर्चा होनी चाहिए। और अच्छी पहल देश की सर्वोच्च न्यायालय ने की है, आगे भी सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जो देश में अलग अलग मत के लोग देश में अलग अलग गुट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, देश के लोगों को अलग अलग समूह में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो बंद हो और एक भारत, अखंड भारत के भावना के साथ पूरे भारतवर्ष आगे बढ़ता रहे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।